अंदर जैसे अभी अदर लैंग्वेज में इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये करली ब्रेसेस लगा के हमें यहाँ पे डेटा लिखना पड़ता है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4। मेरी जो पाइथन की सीरीज चल रही है, अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ भी कि a इक्वल टू 2 क्यों करा, असाइनमेंट ऑपरेटर या जो कुछ भी है, आप मेरा पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए, आपको इसी ऑर्डर में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। पाइथन बहुत सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल का मतलब रीडेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। मतलब अगर हम लिखेंगे a ग्रेटर देन b, इफ a ग्रेटर देन b, तो क्या क्या करना है मेरे को, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 4। अगर a ग्रेटर देन b होता है तो मेरे को इस तरीके से ये चीज़ देखनी है। अब ये कंडीशंस कैसे रन होती है, क्या क्या होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम समझा देंगे। उसके अंदर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैं इस फाइल को अटैच कर दूंगा। हमारा काम जो इंपॉर्टेंट है ना वो हम समझते हैं। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, इंडेंटेशन का देखो, अगर ये कोड अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इफ एक्स, मतलब पैरेंथेसिस, इसको स्मॉल ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं, इस पैरेंथेसिस के अंदर एक्स है, इफ एक्स, तो इफ वाई नीचे से स्टार्ट होगा, इस कोड का जो पार्ट होगा ना वो इसके नीचे से स्टार्ट होगा। नीचे का मतलब एग्जैक्ट नीचे नहीं, ये जो स्पेस है ना, इस इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। मतलब कैसे लिखते हैं इंडेंटेशन का, सपोज मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ इफ ट्रू, तो ये मैं जैसे एंटर मारूंगा ना तो ये इफ ट्रू देन x इक्वल टू 5, मान लो मैं कुछ कर रहा हूँ, ये जो इधर का जो लेफ्ट साइड ये जो छूटा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो x इक्वल टू 5 है ना वो इफ के अंदर है। अगर मैं इसको एफ एक्स इक्वल टू 5 को मैं अगर यहाँ कर दूंगा, इधर कर दूंगा, इधर इस साइड में, तो ये एरर देगा, एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक आफ्टर इफ। ये क्या कर रहा है, कोड जो है हमारा वो बोल रहा है कि अगर तुमने इफ लिखा है, कंडीशन लिखी है, तो इसके नीचे इंडेंटेशन के साथ में इसमें कुछ ना कुछ कमेंट या ब्लॉक आना चाहिए, कोड का ब्लॉक आना चाहिए। बट इंडेंटेशन नहीं है, ये इसके पैरेलली जस्ट इसके नीचे लिख देते दूसरा कोड हो गया। तो हमें इंडेंटेशन मेंटेन रखना जरूरी है। एक वन टैप दबाओगे इंडेंट हो जाएगा पूरी तरीके से। इसको अगर मैं रन करूंगा तो सक्सेसफुली रन होता है। इसका काम क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हर चीज समझाऊंगा, बट ये इस तरीके से इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। अब इसके अंदर पाइथन के अंदर इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एक्स नेस्टेड इफ, अगर एक इफ के अंदर दूसरा इफ भी लगाना है तो तुम लगा सकते हो, ठीक है। अब हम इसको कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इफ एल्स पढ़ते हैं कंप्लीटली, फिर वन बाय वन हर चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, अगर हमें कोई कंडीशंस अगर एग्जीक्यूट करनी है किसी भी चीज में, अगर ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो ऐसा, तो उस टाइम पर हम इफ एल्स लगाते हैं। कैसे, इफ सबसे पहले केस आता है, कंडीशन आती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर ये केस अगर ट्रू होता है तो हमें ये परफॉर्म करना है, अगर ट्रू नहीं होता है तो अगली अगली चीज को देखते हैं। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर इसको देखते हैं, ये ट्रू होती है तो हमें ये आउटपुट चाहिए, और अगर ये दोनों ही ट्रू नहीं होती है तो हमें आउटपुट क्या चाहिए, एल्स वाला चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जस्ट नॉर्मल सा। इफ इफ मैं लिख रहा हूँ ट्रू, ट्रू बुलियन वाला ट्रू है, टी कैपिटल लिखा है मैंने, ध्यान रखना। अगर ट्रू है, जो कि ट्रू है, बेसिकली मैंने कुछ नहीं लिखा, तो मेरे को प्रिंट करा दो, मेरा प्रिंट करा दो कुछ भी। जैसे सपोज स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में लिखे जाते हैं, इट इज ट्रू, जस्ट दैट इज इट। अब मैंने ये सिर्फ इसको रन कर देता हूँ तो प्रिंट आता है इट इज ट्रू, दैट इज इट। अगर ट्रू है तो ट्रू ही है बेसिकली, इट इज ट्रू। अब थोड़ा सा लॉजिक ऐड करते हैं। लॉजिक कैसे ऐड करते हैं ध्यान से देखना। मैं अगर एक्स में अगर फॉल्स ले लेता हूँ, एक्स में फॉल्स ले लेता हूँ, ठीक है, और अब यहाँ से इफ लूप चलाता हूँ, इफ एक्स, जबकि एक्स में मुझे पता है फॉल्स है, राइट। तो प्रिंट मेरे को क्या कराना था, प्रिंट मेरे को कराना था, प्रिंट मेरे को कराना है एक्स वॉज ट्रू, ठीक है। और मैं वापस से एक और, अब देखो ध्यान रखना, मल्टीपल लाइन मल्टीपल कमेंट्स लिखने हैं। अगर इफ की कंडीशन के बाद में अगर ये नहीं होता है तो मैं एल्स में पुट करना, तो इफ के अंदर नहीं आता है कोड, ये बाहर जस्ट एडजेसेंट, इसके जस्ट नीचे आता है एल्स, जस्ट इफ के नीचे आता है। इफ वाला कोड पहले तो रन होगा, अगर ये नहीं होता तो फिर एल्स वाला कोड रन होगा। प्रिंट प्रिंट डबल कोड के अंदर लिख देते हैं हम, एक्स इज नॉट ट्रू, राइट। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, जस्ट नॉर्मल तरीके से प्रिंट करता हूँ। एक्स इज नॉट ट्रू क्यों, क्योंकि अगर एक्स ट्रू होता है यहाँ पे तो ये वाला प्रिंट होता, और अगर एल्स में
कुछ भी नहीं होता तो एल्स प्रिंट होता है। एल्स में कोई कंडीशन नहीं दी जाती, आई रिपीट, एल्स के बाद के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं आती है। मल्टीपल कंडीशंस कैसे देते हैं अभी समझाता हूँ। जस्ट नॉर्मल एक छोटा सा लॉजिक था इस तरीके से, ठीक है। अब मल्टीपल ब्रांचेस के साथ में वर्क करते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशन के लिए हमें इलिफ यूज करना पड़ता है। थोड़ा सा अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे बनाते हैं, सपोज मान लो मैं एक लोकेशन बनाता हूँ, जिस लोकेशन का नाम रख देता हूँ बैंक। मैंने लोकेशन का नाम रख दिया बैंक, राइट। और फिर उसके बाद के अंदर मैं यहाँ से इफ लॉजिक लगा, इफ लोकेशन, अब हमें इक्वल टू तो असाइनमेंट होता है, चेक करना हो तो इक्वल टू दैट इज माई चेकिंग ऑपरेशन, ठीक है। ये इक्वल टू लोकेशन अगर मेरा किसके बराबर है, ऑटोशॉप के बराबर है, ऑटोशॉप के बराबर है। अगर मेरी लोकेशन ऑटोशॉप के बराबर, ध्यान रखना, इफ कंडीशन देने के बाद में ये कॉलन आता है, कॉलन हमेशा आएगा। तो मेरे को क्या प्रिंट कराना है, मेरे को प्रिंट कराना है यहाँ से, जो भी तुम्हें प्रिंट कराना हो यहाँ पे लिख दो, वेलकम, वेलकम टू ऑटोशॉप, वेलकम टू ऑटोशॉप, ठीक है। इसी तरीके से ये जैसे वेलकम टू ऑटोशॉप लिखा ना, एक सेकंड इसको पूरा ही ले लेता हूँ, हाँ, ये हो गया, एक कंडीशन हो गई। अब मेरे को दूसरी कंडीशन प्रिंट करनी है, तो इसके नीचे आता है, इसको बोलते हैं इलिफ, ELIF, इलिफ। इलिफ का मतलब होता है एल्स इफ, अगर वो कंडीशन नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन, क्योंकि एल्स में हम कंडीशन नहीं दे सकते, ऊपर दिखा था ना, एल्स के अंदर हम कंडीशंस नहीं देते हैं, इलिफ के अंदर कंडीशन देते हैं। इलिफ, अगर मेरा लॉक, LOC, लॉक किसके बराबर है, बैंक के बराबर है। ध्यान रखना केस सेंसिटिव है, मेरा बी स्मॉल है तो मैं बी स्मॉल ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरा बैंक के बराबर है तो मेरे को प्रिंट क्या चाहिए, इलिफ, सॉरी, ये क्या हुआ, इंडेंटेशन यहाँ पे वेरी कर रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इक्वल टू कर दिया, इक्वल टू इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर, तो मेरे को इक्वल टू करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इक्वल्स। अब एंटर मार दोगे तो ये आ जाएगा वेलकम टू बैंक, वेलकम टू बैंक। लेकिन अगर ये दोनों ही नहीं हो तो फिर एल्स में डाल दो, एल्स में डाल दो, एल्स में क्या डालना है, प्रिंट, प्रिंट, आई डोंट नो, आई डोंट नो द लोकेशन, आई डोंट नो, अच्छा जो भी लिख देना तुम, ठीक है। ये हो गया मल्टीपल कंडीशंस को, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, सबसे पहले वन बाय लाइन कोड चेक करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट ये हो जाएगा, बाकी कंडीशंस देखेगा ही नहीं। फिर अगली जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट ये हो जाएगा, बाकी कंडीशंस नहीं देखेगा। इस तरीके से ये एग्जीक्यूट करता है, और इसको मैं रन करता हूँ। वेलकम टू द बैंक, लॉग के अंदर क्या था, बैंक था। अगर मैं यहाँ पे ऑटो शॉप डाल दूँ तो ऑटो शॉप, तो वेलकम टू द ऑटो शॉप, ये देखो रन, वेलकम टू द ऑटो शॉप। मैंने बोला था कि केस सेंसिटिव होता है, यहाँ पे मैं अगर बैंक डालूँ, बैंक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्मॉल बैंक है, ध्यान रखना, ये वाला स्मॉल बैंक है, स्मॉल लेटर है ये, देखो आई डोंट नो, तो ये लास्ट वाला एग्जीक्यूट हो। ये थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें किस तरीके से क्या क्या काम करना है। तो ये थोड़ा सा मल्टीपल कंडीशंस को हम इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ थी, थोड़ा और मतलब इसके ऊपर वर्क करते हैं। सपोज मान लो सेम चीज़ है, किसी का नाम भी हो सकता है, इफ लूप में ऐसे चला सकते हैं, कुछ भी XYZ, मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें उसका कोई इशू नहीं है कि मतलब ऐसा। बट ये इक्वल टू कंडीशन ही जरूरी नहीं है, भी थोड़ा और ज़्यादा नेस्टेड कंडीशंस के साथ में वर्क करते हैं, बस ये ध्यान रखना, इंडेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट करता है, रहता है। अगर इफ़ के नीचे प्रिंट अगर मैं यहाँ लगा दूंगा, इसके नीचे लगा दूंगा, एरर देगा, इसको नहीं पता कि इफ़ का प्रिंट है। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो इट विल गिव मी एन एरर, expected an indented block after the if statement line 2, that is my line 2, है ना। इसके आफ्टर मेरे को एक इंडेंटेशन जरूरी था। अब इसको अगर इंडेंट को आपको मतलब पूरा मेंटेन रखना है तो सिंगल टैब बटन दबा दो, खत्म, वो इंडेंट के अंदर चला जाएगा, इसको रन कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये बेसिक सा था थोड़ा बहुत, अभी और मतलब अच्छे तरीके से करेंगे, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी प्रिंट्स कराएंगे बहुत सारी चीज़ें, बस जस्ट नॉर्मल अभी देखो तुम, इफ का भी अलग अलग तरीके से यूज केस है हमारे पास में। फॉर लूप समझते हैं।